अपने ठाकुर को प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस परम भागवती दिव्य सत्र में अवगाहन करने के लिए, चर्चा करने के लिए प्रवेश करें। भगवान महादेव प्रारंभ में भी मैंने निवेदन किया और आज कथा के इस वाक विराम सत्र में भी निवेदित करूं। प्रारंभ में भी स्मरण किया, आखिरी में भी, हालांकि अंतिम नहीं है लेकिन फिर भी वाणी विश्राम के समय भी मैं स्मरण करता हुआ चलूं। ये कथा हम सबके पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण है। कोई ऐसा सुकृत रहा होगा आपके कुल में, हमारे कुल में, हमें ये भागवती कथा प्राप्त हुई किसी के भी पुण्य प्रताप से। अतः उन पूर्वजों को स्मरण में रखते हुए, और चूंकि मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस कथा के मुख्य श्रोता स्वयं श्री हनुमान जी हमारे दक्षिण भाग में विराज रहे हैं, स्वयं महादेव दक्षिण भाग में विराज रहे हैं, माँ दुर्गा बैठी हैं और उनको कथा सुना के हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। तो इन मुख्य श्रोताओं को ये कथा, हमारे पूर्वजों को ये कथा समर्पित है। आपने 7 दिनों तक सुनी, वास्तविकता में आपका श्राद्ध हो गया। आपने अपने पूर्वजों के प्रति ये अद्भुत श्राद्ध अर्पण किया। इससे बड़ा श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धया दीयते यस्मै इति श्राद्धा, जो आप श्रद्धा से अर्पित करते हो, रिस्पेक्ट। आजकल के नए नए बच्चे पूछते हैं ये श्राद्ध क्या होता है, क्या सच है? मरे हुए आदमी के नाम पर आप श्राद्ध करते हो, क्या उसको मिलेगा? अरे साहब, 3 किलोमीटर दूर कोई चला जाए और उसके नाम से अगर यहाँ कुछ रख दो तो उसके पास नहीं पहुंचेगा। मरे हुए आदमी के पास कैसे पहुंचेगी कोई वस्तु? नए नए बच्चे पूछते हैं। परसों कोई चर्चा कर रहा था मुझसे, तो कहता है कि श्राद्ध क्यों जरूरी है? आप सब अपने बच्चों को हैलोवीन के बारे में बताते हैं लेकिन श्राद्ध के बारे में नहीं बताते। नए नए बच्चों को देखता हूँ हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ महीने के बाद वो त्योहार आ जाएगा और वो अंग्रेज बन के घूमेंगे, भूत प्रेत बन के घूमते हैं, हैलोवीन मनाते हैं। हैलोवीन क्या है? अंग्रेजों का पितृपक्ष है। हैलोवीन की एक्चुअल मीनिंग आप जब पढ़ोगे बड़े बड़े लिटरेचर में तो आपको क्या मिलता है? द गॉड ऑफ होली स्पिरिट। उनकी यही फिलॉसफी है कि उनकी कोई पवित्र चेतनाएं उन महीनों में आती हैं और उनके लोग उसको डेडिकेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ के लोग पश्चिम की सभ्यता को स्वीकार कर गए, पितृपक्ष छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो सदियों से ये परंपरा पितृपक्ष। तो इस पितृपक्ष के पावन पर्व पर परमात्मा की द्वारा भेजी गई उन दिव्य चेतनाओं को, यहाँ ज्ञात अज्ञात उपस्थित दोनों ही चेतनाओं को हमारा प्रणाम, और उन दोनों ही चेतनाओं को ये कथा समर्पित है। और हमारे लिए तो कालिदास ने भी कहा है इस बात को, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पूरे विश्व के पितर हैं भगवान शिव, माता पिता हैं, जगतः पितरौ वंदे। पितर शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में। कालिदास लिखते हैं कि परमात्मा शिव, भगवान भोलेनाथ इस पूरे संसार के पितर हैं। तो हमारे लिए वही हमारे पिता हैं, वही हमारे, हम पितृ रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। हमारे पितर भी भगवान है। पितृ का अर्थ ये नहीं, मैं किसी भूत यज्ञ की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी भूत प्रेत की पूजा की बात नहीं कर रहा। कंफ्यूज में मत होना। कई लोग इस पूजा को पितृ पूजा से जोड़। पितृ का अर्थ है, पितर का अर्थ है भगवान, जिससे हम सभी निकल रहे हैं, वो भी तो पिता हुआ हमारा।
भगवान पिता, भगवान के लिए कहा है एक जगह, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। भगवद गीता के 11वें अध्याय में कह रहे हैं ना, पितासि लोकस्य, अहम बीज प्रदः पिता। 7वें अध्याय में कहा है, कह रहे हैं मैं ही पिता हूं, बीज प्रदः पिता, वो बीज प्रदान करने वाला, जनक, इस संसार का जनक, संसार का जनक, संसार का पिता मैं हूं, अहम बीज प्रदः पिता। और वही पक्ष अर्जुन कह रहा है कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। आप में गुरु तत्व है, आप पूज्य हो, आप पिता हो। हे माधव, हे द्वारिकाधीश, आप इस संसार के पिता हो। तो हमारे लिए तो पितृपक्ष में उस परम पिता को स्मरण करने का पर्व है। और देखो ना, जिसने उसको स्मरण कर लिया उसने सबको स्मरण कर लिया। एक है ना कि एक को पालो सब पालो, बारी बारी से याद करने की जरूरत नहीं। महादेव को अर्पित कर दिया, तुम्हारे पितरों को भी मिल गया, सभी को मिल गया। कृष्ण को अर्पित कर दिया, सभी को प्राप्त हो गया, किसी को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। एक को अर्पित किया, सभी के पास पहुंच गया। तो इसी परम दिव्य और अद्भुत बात तो ये है कि महादेव के शरण में बैठकर, इनके दरबार में बैठकर हम सभी को ये सत्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सप्ताह कैसे बीत गया इस पक्ष का प्रबोध नहीं है। 7 दिन कैसे गुजरे, जो हमारे आयोजक हैं, जो बड़े दिव्य और बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम को संभाला, बहुत बहुत साधुवाद। और आप बहुत खुश रहिए, जिन्होंने भी, जिनकी भी इस धार्मिक कार्यों में ऐसी सहभागिता है। शुभकामना के अलावा हमारी व्यासपीठ आपको और क्या दे सकती है? सिर्फ शुभकामनाएं कि जिसने भी, कहीं से भी, जिसकी जितनी इसमें श्रम है, चाहे किसी भी भाव से, जिसने जितनी सहयोगिता प्रदान करी, ठाकुर जी इस पर कृपा करें। मुझे इस पक्ष को बोलते हुए मुझे मीरा जी का एक चरित्र स्मरण आया, मैं उसको कहूं और फिर आगे की बात रखूं। भोजराज किसी युद्ध से आए थे और जख्मी हो गए थे साहब, पेट में बड़ा गहरा घाव, और श्री मीरा जी उनकी सेवा में थी। मीरा ने भोजराज को कई बार कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, क्योंकि मीरा ने भोजराज को पहले ही बता दिया था कि मेरी सगाई हो गई है, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो। विवाह से पूर्व ही मीरा ने अपने पति को यह बात बता दी, फिर भी उन भोजराज ने मीरा से विवाह किया। मेरी दृष्टि में देखो तो मुझे कई बार लगता है कि मीरा की साधना नहीं, भोजराज की साधना थी। ये भोजराज की साधना है। मीरा तो साधिका थी, मीरा की तो साधना थी ही, लेकिन जब एक सांसारिक व्यक्ति साधना शुरू कर दे तो वो सच्चा साधक है। मीरा के ऊपर तो कृपा थी, लेकिन परम कृपा उस परम पुरुष की श्री भोजराज पर थी, जिसने भोजराज के धर्म को भंग नहीं होने दिया, जिसने भोजराज को सहायक बनाया, एक भक्त के लिए बाधक नहीं बनाया। अद्भुत है। तो आखिरी समय था भोजराज का, बहुत गहरा घाव, और वो घाव भर नहीं रहा। अब लग रहा है कि कुछ समय के बाद भोजराज चले जाए, पति चला जाए। बहनें तक ताना देती थी मीरा को कि मेरा भाई कितना सुंदर है, और ये पागल औरत उसको आपकी भाषा में बोलूं तो लिफ्ट तक नहीं देती, किंचित मात्र भी उसको प्रेम नहीं करती। मेरा भाई कितना अच्छा, कितना सुंदर है। तो मीरा जी कहती हैं, बात तो बहन तेरी ठीक है, तेरा भाई सुंदर है, लेकिन तूने अभी श्याम सुंदर को नहीं देखा। जिस दिन तू श्याम सुंदर को देख लेगी, अपने भाई की सुंदरता भूल जाएगी। जिसने उसको देखा, जिसने भोजराज, जिसने श्याम सुंदर को देखा, जिसने गिरधर गोपाल को देखा, तो बड़े दिव्य और बड़े प्रेम से गोपी मीरा
भोजराज की सेवा में है। और भोजराज, एक बार भोजराज मीरा से कहते हैं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। मीरा भोजराज से कहती है आपने मुझसे विवाह क्यों किया, आपको नहीं करना था, आपको पता था आपकी जिंदगी खराब हो गई। तो भोजराज ने बड़ी प्यारी बात कही। भोजराज कहते हैं मीरा जी, बाई साहब, हमने अपनी जिंदगी नहीं खराब की, हमें मालूम था कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, फिर भी मैंने आपसे विवाह इसलिए किया कि यदि मैं विवाह ना करता तो कोई और आपसे विवाह करता, क्योंकि आपके घर वाले कहीं ना कहीं आपका विवाह कर देते, और जरूरी नहीं वो मेरे जैसा धर्मात्मा हो। शायद आपकी भक्ति प्रभावित हो सकती थी, शायद आपकी साधना बाधित हो सकती थी, इसलिए मैं साधना तो नहीं कर सकता अपने जीवन में, लेकिन आपकी सहायता जरूर कर सकता हूं, इस नाते मैंने आपसे विवाह कर दिया। ये भोजराज का इंटेंशन, ये उनका प्रेम है कि मैं आपकी साधना में आपका सहायक हूं। कभी भी प्यारे बाधक, किसी चीज की में सहायक ना बन सको, किसी भी शुभ काम में अगर सहायक ना बन सको तो बाधक भी ना बनो। इतना हो, सहायक नहीं बन सकते, बाधक मत बनो। कोशिश ये होनी चाहिए, पहली बात तो कोशिश ये हो कि तुम्हारे जीवन में साधना हो, और तुम्हारे जीवन में अगर साधना नहीं है तो कम से कम साधना करने वाले की सहायता करो, उसकी मदद करो, उसको बाधा मत पहुंचाओ। भोजराज कहते हैं भाई साहब हम आपके सहायक हैं, आपने जो कहा, जब कहा, जैसे कहा। इसलिए मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। तो मीरा ने कहा आपको एक अचरज की बात बताएं, आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूं, आपको लगता है कि मैं आपसे असत्य बोल रही हूं। ये देखो, ये आभूषण जो मैंने पहन रखे हैं, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर मांग टीका है, हाथों में कड़ुरे हैं, पैरों में पायजेब है, कमर में स्वर्ण की करधनी है, ये किसकी है? भोजराज ने कहा ये मेरी ही तो है, जब हम विवाह करने आए थे आपसे तो आपके लिए उपहार के रूप में ले आए थे। ये मेवाड़ की है भाई साहब, ये धरोहर चित्तौड़ की है, हम ले आए थे आपके लिए। भाई से ने कहा ये आपकी नहीं है। जिस रात्रि आपसे हमारा विवाह हो रहा था उससे एक रात्रि पूर्व ये उपहार द्वारिका से आया था, और श्री द्वारिकाधीश ने एक रात्रि पूर्व मुझसे विवाह किया और ये उपहार उन्होंने मुझे दिया। आप वाला जो आभूषण है वो तिजोरी में रखा है, हूबहू आभूषण, वैसा ही आभूषण बाई साहब ने तिजोरी खोल के भोजराज को दिखाया, और मानो भोजराज की आंखों से झरझर नेत्र बहने लगे। जय हो गिरधर गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, कैसी अद्भुत कृपा करी आप, अद्भुत चर्चा है। सुबह का 4 बज रहा था और पपीहा ने बड़े प्रेम से पीऊ पीऊ करके उसने आवाज निकाली। बाई साहब उसी समय पंखा, भोजराज को पंखा कर रही थी, और उनके पेट में बहुत गहरा जख्म है, बहुत ही गहरा जख्म, बहुत हिला डुला नहीं जा रहा, और उसी समय पपीहे ने पीऊ पीऊ की आवाज करी। बाई साहब भूल गई कि वो पति की शुश्रूषा में बैठी हैं, पति की सेवा में बैठी हैं, उन्हें पीऊ पीऊ से उनके प्रियतम की याद आ गई, प्रियतम का स्मरण हो आया। और जो पहले के महलों में बड़े बड़े खिड़कियां होती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े झरोखे होते थे, और उस झरोखे को खोल करके मीरा जी उस पपीहा की तरफ जाने लगी जो पीऊ पीऊ की आवाज कर रहा था, वो प्रियतम की खोज में निकलने लगी। और भोजराज थोड़े थोड़े अनकॉन्शियस थे, थोड़ा देख रहे थे, थोड़ा नहीं देख रहे थे, और जैसे ही दृष्टि पड़ी मीरा जी की तरफ, भोजराज ने देखा ये खिड़की की तरफ खड़ी है, बस अब गिरी तो तब गिरी, बस खिड़की से नीचे गिरने ही वाली थी। भोजराज ने कहा मरने से पूर्व ऐसा अपराध नहीं हो सकता, एक भक्त की मृत्यु अब मेरे समक्ष हो जाए ये संभव नहीं, चला नहीं जा रहा, पेट में बहुत गहरा जख्म है साहब। और दौड़ पड़े भोजराज अपने पलंग से, और बाई साहब का हाथ पकड़ लिया, क्या करती हो, अभी गिर जाओ, और खींचा। उठने के कारण जो खिंचाव हुआ शरीर में, फिर भोजराज गिरे तो उठ ना सके, फिर गिरे तो उठ ना सके।
एक रात्रि की बात है, भोजराज की सेवा में मीरा बैठी हैं, श्याम सुंदर का चरित्र सुना रही हैं, और उसी समय मीरा ने देखा कि सुंदर सा श्रृंगार करके, मयूर पिच्छ धारण करके, श्यामला वर्ण है, पीतांबर धारण कर रखी है, त्रिविक्रम होकर के, गिरधर गोपाल होकर के श्री ठाकुर जी आए और भोजराज का हाथ पकड़ करके और भोजराज के साथ नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते अपने साथ गोलोक लेके चले। ये प्रत्यक्ष मीरा के जीवन का दर्शन है। मानो भोजराज के इस चर्चा से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जो जो मेरे भक्त की सेवा में होता है, भक्त से पहले मैं उसे मुक्त कर देता हूं। तुम जीवन में साधना कर सको ना कर सको, हमारे बाबा हमको बड़ी प्यारी, कभी कभी हमारे गुरुदेव हमें बहुत सताते भी हैं और कभी कभी निश्चिंत कर देते हैं। कभी कभी जब हम अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा इसका अनुभव कैसे होगा, कहते हैं हम जीव हैं, कभी अनुभव नहीं होगा। और कभी कभी कहते हैं बेटा, एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तो ट्रेन पकड़ने जाते समय हमें कितना श्रम करना पड़ता है ट्रेन पकड़ने तक। समझो मेरी बात, प्लेटफॉर्म तक जाओगे, वहां अगर तुम दो बातें हैं, ट्रेन पकड़ने में दो बातें हैं, तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी, समय पर पहुंचना पड़ेगा। अगर समय पर नहीं पहुंचोगे तो फ्लाइट, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे वो ट्रेन हो, मिस कर जाओगे। समय पर पहुंचना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा। एक सही प्लेटफॉर्म पर और सही समय पर आप जब ट्रेन पर पहुंचते हो और ट्रेन में बैठ जाते हो, फिर बताओ आप ट्रेन के अंदर दौड़ते हो? अगर दौड़ोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे? कोई श्रम करोगे तो जल्दी पहुंचोगे? नहीं ना, बैठ जाते हो, वो ट्रेन तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। बाबा कहते हैं गुरु वो ट्रेन है, तुम गुरु तक श्रम करके पहुंच गए, गुरु पहुंचेगा तुम्हें पहुंचा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो भक्त पहुंचेगा। भोजराज ने कोई श्रम नहीं किया, मीरा के चरणों को पकड़ लिया, मीरा के भावों को पकड़ लिया, पकड़े बैठे रहे और मीरा से पहले भोजराज मुक्त हो गए। ऐसी दिव्य कृपा भक्त से पहले। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो कथा का परिप्रेक्ष्य है, इस कथा के परिप्रेक्ष्य में, इस कथा के वातावरण में जिनकी भी सहायता है, जिनकी भी इसमें किंचित मात्र भी सहायता है, ठाकुर जी उस पर बहुत कृपा है। क्योंकि जीवन में सब कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता। तुम सत्संग कर रहे हो और सत्संग को सुनने के बाद भागवत कथा सुनने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं है कि तुम कथा सुनोगे और तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन मेरा भरोसा ये है तुम्हारे पास पुण्य है तो तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हारे पास पुण्य है। तुमसे तो इस वक्त, इस कालखंड में आपसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। बहुत अच्छे हैं आप लोग। और मुझे जो अब मैं आपसे क्या बताऊं, मुरादाबाद तो ऐसा हो गया जैसे मेरा घर हो। इस मुरादाबाद ने तो हमें बढ़ते हुए देखा है ना। बहुत हमारे बड़े प्रेमी लोग बैठे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं बहुत अभिभूत हूं इससे। बहुत चाहने, पीछे से आगे की श्रृंखला में सभी बहुत चाहते हैं हमें। और इस मुरादाबाद ने तो बढ़ते हुए देखा है, बड़ा होते हुए देखा है, तो घर के जैसा माहौल है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। गोपी गीत का पक्ष में आपसे रख रहा था, महाराज की चर्चा मैंने आपसे कही। जीवन में जब भी गोपी का भाव आए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपी की भावना चाहिए, राम को प्राप्त करने के लिए शबरी और सुतीक्ष्ण की भावना चाहिए, और दोनों केवट की भावना चाहिए। मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाने। केवट कह रहा है, और मैं कल मेरी बात अधूरी रह गई। यहाँ गोपी गीत में गोपी कह रही है, क्या कहती है चौथे श्लोक में, नखल गोपी कहा नंदनो भगवान, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। हे ठाकुर जी, आप ये मत सोचना हम आपको जानते नहीं हैं। आई नो, हमें मालूम है आप कौन है।
हम आपके स्वरूप से परिचित हैं, हम आपके रूप से भी परिचित हैं और आपके स्वरूप से भी परिचित हैं। हमें पता है आप कौन हैं। हे सत्यनारायण, हम जानते हैं आप कौन हैं। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल गोपिका नंदन श्री कृष्ण नहीं है, आप केवल देवकी नंदन श्री कृष्ण नहीं है, आप नंद बाबा के लाडले नहीं हैं, आप तो अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, सभी भूतों के आत्मा में रमण करने वाले उनकी आत्मा है। आप ही आत्मा राम है। हमें पता है आपकी व्यापकता क्या है, हम जानते हैं। ये कौन कह रहा है? गोपी कह रही है, हमें पता है सत्य क्या है। आप ये मत सोचना हम आपको जानते नहीं, आप ये मत सोचना ये भीलनी, ये ग्वारिनी, ये गंवारिने, ये ग्वालिने, ये क्या जानेंगी हमें। इनके पास ज्ञान नहीं है, हम आपको जानते हैं। मैं सच बोलूं आपसे, प्रेम में जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान खोखला ज्ञान है। प्रेम तजुर्बे के साथ ज्ञान लाता है, उसमें तजुर्बा होता है। तजुर्बा समझते हैं? अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक बात है, सब सम्मिश्रण है, सीमा असीमा की बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, प्रेम हो तो ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। जिसके पास प्रेम होगा वो पूर्ण ज्ञानी होता है। पूर्ण ज्ञानी का मतलब वो संसार को जानता है नहीं जानता है मुझे खबर नहीं, वो भगवान को जान लेता है। वो पूर्ण ब्रह्म को जान करके पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। जिसने ईश्वर को जाना, जिसने परमात्मा को जाना, फिर उसको क्या जानना बाकी रहा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी होता है, प्रेमी पूर्ण ज्ञानी होता है, उसके अंदर पूरा ज्ञान। गोपी कहते हैं हम जानते हैं। यहाँ द्वापर में गोपी और त्रेता में केवट कहता है हम भी आपको जानते हैं। जो बात लक्ष्मण ना कह सके कभी, जो बात बड़े बड़े लोग कभी ना कह सके, वो बात केवट ने कह दी कि मैं आपको जानता हूं राम, आप कौन है। हे मेरे राम, हमें पता है आप कौन है। सिर्फ सेवा की भावना है ठाकुर, कुछ नहीं मांगा उसने ठाकुर से। देखो ये ज्ञान है हमारा, वो पढ़ा लिखा ज्ञान किस काम का जब हम ठाकुर के सामने खड़े होके और उसी से संसार मांगते हैं। केवट कह रहा है मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरण रजों को, आपके चरणों को पखारने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाए। भक्त की नजर ठाकुर के मुखों पर नहीं होती। गोपी और मीरा में क्या अंतर है? गोपी एक बड़ा, यद्यपि एक बहुत प्यारा भाव किसी संत से किसी ने पूछा कि मीरा और गोपी की साधना में क्या अंतर है। मीरा और गोपी की साधना में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही मांग, दोनों की एक ही मांग थी। गोपी कहती है और मीरा भी कहती है कि ठाकुर जी मुझे आपका मुख कमल नहीं देखना है। गोपी की नजर ठाकुर के चरणों पर है, इसीलिए आखिरी गोपी गीत में कहती यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, ठाकुर जी अपने चरणों को मेरे हृदय पर रख दो। श्री राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी के चरण कमल रहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि गोपी की दृष्टि ठाकुर के चरणों पर है। गोपी सेविका है, कहती है हम आपकी दासी हैं, निशुल्क दासी हैं, कोई शुल्क नहीं है। गोपी भी सेविका है, मीरा भी सेविका है। श्याम सुंदर तेरा करवाम तदोदितम, चिरहरण लीला का श्लोक, जहां गोपी कहती है ठाकुर जी हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं। दासी शब्द का प्रयोग किया है, हम आपकी सेविका हैं। और कैसी सेविका? जिसकी दृष्टि सतत निरंतर ठाकुर जी के चरणों पर है। जैसे त्रेता में लक्ष्मण की दृष्टि जानकी के चरणों पर है, ऐसे ही द्वापर में गोपी की दृष्टि कृष्ण के चरणों पर है। कर्णों के कर्णफूल दिखाते हुए राम जी पूछते हैं अरे छोटे भाई मेरे, ये देख ये तेरी भाभी के कर्णफूल लगते हैं, नासिका के आभूषण, ये
सिर के आभूषण, ये गले का हार। लखन कहते हैं भैया मुझे ये नहीं मालूम ये किसकी है, लेकिन पैरों के नुपुर को देख के लगता है ये मेरी भाभी की, क्योंकि मैंने जीवन भर अपनी भाभी के चरणों को देखा। भक्त सदैव भक्ति के चरणों को देख, श्री जी के चरणों के दास हैं। श्री लक्ष्मण जी ये संदेश दे रहे हैं, हे प्रिया जी हम आपके चरणों के दास हैं। हमारी दृष्टि, भक्त की दृष्टि कभी मुख की तरफ नहीं होती, भक्त की दृष्टि चरणों पर होती है। इसका बहुत प्यारा भाव है, जब हमारी दृष्टि चरणों पर होगी तो प्रभु की दृष्टि हम पर होगी। जब तुम झुकोगे तो अपने यहाँ प्रभु झुक के तुम्हें देख लेंगे। बहुत प्यारा भाव है। पैर छूना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, आप झुकते हो तो जिसके सामने झुकते हो वो आपको देखता है। आप ठाकुर के सामने झुकोगे, ठाकुर तुम्हें देख लेगा। इसलिए भक्त कहते हैं हमारी दृष्टि ठाकुर जी आपके चरणों पर है। इस परम दिव्य परिप्रेक्ष्य के साथ गोपी की साधना, गोपी ने जीवन में, गोपी की एक मांग है कृष्ण दर्शन लालसा। हे माधव, हे गोविंद, हमें आपका दर्शन हो जाए। रामावतार में राम के जितने अनुयायी थे उनके राम की मांग है। सुतीक्ष्ण की एक बहुत प्यारी घटना। सुतीक्ष्ण एक भगवान राम का बहुत प्यारा भक्त हुआ। वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। तो एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था और गुरुजी ने सुतीक्ष्ण को कहा कि हमारे शालिग्राम भगवान हैं और इनकी तुम पूजा अर्चना करना। होता है गुरुजन जब जाते हैं तो आश्रम का दायित्व अपने शिष्यों पर दे जाते हैं कि मंदिर की देखभाल करना, समय पर आरती बत्ती कर देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो सुतीक्ष्ण ने कहा ठीक है। सेवा करने लगे। गुरुदेव अपनी किसी धार्मिक यात्रा पर निकले तो इधर सुतीक्ष्ण श्री ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए नदी पर गए। और जब नदी पर गए तो रास्ते में बड़े बड़े जामुन के पेड़ थे। छोटे से सुतीक्ष्ण जी, बाल्यकाल की अवस्था, जामुन के बड़े बड़े पेड़ लटक रही थी, सुंदर सुंदर जामुन। यहाँ देखो अभी बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा। बड़ी मीठी मीठी जामुन। और कभी जामुन के बगीचे से गुजरो तो क्या खुशबू होती है साहब जामुन के नीचे। अब तो वो बातें नहीं रही, लेकिन जब कभी मैंने देखा है बड़े करीब से, कभी किसी सुदूर ग्रामों में जाओ जामुन के बगीचे में या आम के बगीचे में या प्रियाल के बगीचे में, तो आपको बड़ा सुंदर सुखद अनुभव होता है। उधर से सुतीक्ष्ण जी गुजर रहे थे तो गुजरते हुए उन्होंने जामुन को देखा। मन में इच्छा हुई कि जामुन पाई जाए। अब कैसे पाए? तो हाथ में शालिग्राम जी की, बड़े शांति के साथ आप सब श्रवण करें, हाथ में ठाकुर जी, सुतीक्ष्ण के हाथ में शालिग्राम जी की बटिया, शालिग्राम जी की शिला, और मन में इच्छा थी जामुन खाएं। बस उठाया शालिग्राम जी को और जामुन निशाना लगा के, अब जामुन तो हाथ में, शालिग्राम जी नदी में। अब सुतीक्ष्ण को लगा कि भगवान लौट आएंगे। अब भगवान काहे को लौटे? फिर उन्हें लगता है लंबे स्नान पर गए हैं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, गुरुदेव को क्या जवाब देंगे। तो सुतीक्ष्ण ने क्या किया, एक जामुन तोड़ा, क्योंकि जामुन भी काली काली होती है, ठाकुर जी भी काले काले। जामुन को श्रृंगार करके तुलसी पत्र चढ़ा के सिंहासन पर पधरा के मंदिर में बिठा दी। अब गुरुजी जब लौटे तो पूछा कि ठाकुर जी की सेवा, गुरुदेव बड़े अच्छे से सेवा करी। अब बचपने का वो दिमाग, बहुत अच्छी सेवा करी। अच्छा, तो गुरु जी नियम होता है हम सबका नियम है कि जब हम किसी के स्थान पर जाते हैं तो उसके मंदिर का दर्शन करते हैं। अपने आश्रम लौट के जाएंगे तो सबसे पहले ठाकुर को मिलने जाएंगे, नियम होता है। तो गुरुदेव ठाकुर जी से मिलने गए अपने और कहा कि इनको स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। आज स्वयं गुरुदेव ठाकुर जी को स्नान कराना चाहते थे, तो वो सिंहासन उठाया और नदी के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही नदी के जल में ठाकुर जी को ऐसे ऐसे किया, ये तो जामुन थी।
अब वो तो गुरुदेव भड़क गए, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है। बहुत डांटा सुतीक्ष्ण को और आश्रम से निकाल दिया इस उद्दंडता के लिए, और कहा कि उसी दिन लौट के आना जिस दिन तुम भगवान को ले आना, मेरे भगवान को लौटाना मुझे ना। बात लग गई। और सच बोलूं, ये गुरु की कृपा थी सुतीक्ष्ण के ऊपर। गुरु ही तुम्हारा जानता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे मिलेगा। गुरु पहचान लेता है कि इसके हक में भगवत दर्शन लिखा है, इसके भाग्य में भगवान का दर्शन लिखा है। ये गुरु जानता है कि पहचान लिया है साहब। सुतीक्ष्ण की उस आवेश को, उस भावदशा को पढ़ लिया गुरुदेव ने और जान लिया कि मेरे शिष्य के भाग्य में, तुम्हारे भाग्य को कोई पढ़ सके न या न पढ़ सके, तुम्हारे आध्यात्मिक भाग्य को तुम्हारा सदगुरु पढ़ लेता है। कोई सदगुरु अपने शिष्य के आध्यात्मिक भाग्य को पढ़ता है और ये जान लेता है कि इसके भाग्य में इसकी आध्यात्मिक उन्नति कहां तक है। और जान लिया कि इसकी आध्यात्मिक उन्नति कहां तक है, इसके भाग्य में राम का आगमन लिखा है, तो क्यों न इसे राम की सेवा में भेज दिया जाए। इस भावना से गुरुदेव कठोर हो गए और आश्रम से निकाला और कहा राम को लेके लौटना, मेरे भगवान को लेके लौटना। सुतीक्ष्ण अब कहां खोजे, कहां जाए, कहां खोजे, कुछ मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं। आश्रम से निकला, कुछ दूर गया और पेड़ के किनारे बैठ गया और भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। केवट ने नौका से गंगा पार कराई, राम कुछ दूर चले और सुतीक्ष्ण मिल गया। जैसे ही सुतीक्ष्ण ने राम को देखा है, राम ने सुतीक्ष्ण को देखा, राम जी ने गले से लगाया सुतीक्ष्ण को। राम ने सुतीक्ष्ण को गले से लगाया और सुतीक्ष्ण कहता है, प्रभु अभी मैं आपसे नहीं मिल सकता, पहले आप मेरे आश्रम चलो, मेरे गुरुदेव के पास चलो, उन्होंने आश्रम से मुझे निष्कासित कर दिया है, मुझे उनको लौटाना है, मुझे उनका भगवान उन्हें लौटाना है। राम के हाथ को सुतीक्ष्ण ने पकड़ा और अपने गुरु के आश्रम में गया और जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव कपाट खोलो, गुरुदेव दरवाजा खोलो। गुरुदेव ने एक मोटा सा डंडा उठाया और कहते हैं, अभी भागता है यहां से कि बताऊं तुझे। फिर आ गया मेरे दरवाजे पर और जैसे ही साहब दरवाजा खोला, डंडा हाथ में, सामने रघुनाथ। क्या वो दृश्य, क्या वो परिदृश्य, हाथ से डंडा छूट गया और साष्टांग दंडवत करते हैं गुरुदेव। रघुनाथ को बिठाया, अपने शिष्य को प्रणाम किया। अद्भुत स्थिति है सुतीक्ष्ण की साहब। राम ये ऐसा शिष्य है जो अपने गुरु के जीवन में राम को लेके आ रहा है। यद्यपि गुरु ने ही माध्यम बनाया, लेकिन गुरु के दर्शन के लिए राम को लेकर के उनका शिष्य सुतीक्ष्ण आया। गुरु पहचानता है, गुरु जानता है उस परम दिव्य स्थिति को। इसी पक्ष में भरद्वाज ने जब राम को देखा आते हुए, तो भरद्वाज ने राम को देखकर राम को प्रणाम नहीं किया। बड़ी मजेदार और अद्भुत घटना है। भरद्वाज ने राम को देख के राम को प्रणाम नहीं किया, कैकेयी को प्रणाम कर रहे हैं भरद्वाज जी। धन्य हो ऐसी माता, धन्य हो तुम मैया, तुमने अपमान के इतने बड़े विष को पी करके हमारे जैसे संतों को, हमारे जैसे महात्माओं को राम सुलभ कर दिया। तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया है श्री भरद्वाज जी ने। इसलिए मेरा निवेदन था, कई पक्ष में मैंने ये निवेदन किया कि कैकेयी ने राम को नहीं भरत को छोड़ा है। क्या क्या भरत जी ने राम को, कैकेयी को नहीं बोला है साहब। कभी उठाना रामचरित, और रामचरित मानस में तो फिर भी मर्यादित लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आप वाल्मीकि उठा लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ना, आपको पता लगेगा क्या क्या बोलते हैं भरत जी अपनी माता के विषय में, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते। राम के प्रति अनूठी श्रद्धा है भरत की, अनूठी श्रद्धा। भरत राम के प्रति, भरत जब राम वनवासी हैं और राम जंगल में जा रहे हैं, तो पृथ्वी से राम प्रार्थना कर रहे हैं कि मां, मेरा भाई जब आए इस रास्ते पर तो तू कोमल हो जाना। नहीं, उसका हृदय फट जाएगा, उसे लगेगा कि मेरे भैया इस इतनी कठोर, इतनी पथरीली भूमि से होकर गुजरे हैं। हे मां, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि इस धरती के साथ राम का एक दूसरा भी संबंध है। धरती श्री राम की क्या है, सांस है।
एक अद्भुत संबंध है। माँ तू कोमल हो जाना, मेरा भाई जब यहाँ से आए तो तू सुकोमल हो जाना, ताकि उसे ये पता ना चले कि उसका भाई इन रास्तों से गुजरा है। क्योंकि भरत कृपा सिंधु है, भरत प्रेम के सागर है। अगर राम कृपा सिंधु है, राम में ऐश्वर्य की शक्ति है, तो भरत में प्रेम की शक्ति है। राम को भरत नहीं छोड़ सकते, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। 14 वर्ष खड़ाऊ रख करके, ये देश की परंपरा है जहां सिंहासन पर खड़ाऊ ने राज्य किया है। साहब, हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं जहां किसी बुद्ध पुरुष के खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके राज्य संचालित किया गया हो। तुम उस परंपरा के लोग हो। एक बार की बड़ी दिव्य घटना है। भरत जी बार बार भाई राम की चर्चा करते थे, भाई राम की चर्चा करते थे। एक दिन कैकेयी किसी संत से ये बात सुनी हमने, बहुत प्रामाणिक तो नहीं लेकिन मन को बहुत रुचिकर लगी। वो कहने लगे कि भरत ने एक दिन, कैकेयी ने भरत से पूछा कि बेटा, जिस दिन तुझे राम में और मुझ में किसी एक को चुनना होगा तो तू किसे चुनेगा? अगर किसी दिन राम में और मुझ में किसी एक को चुनना होगा तो तू किसे चुनेगा? भरत मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, इसमें क्या संशय है माँ, मैं तुझे चुनूंगा। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अगली पंक्ति सुनो, क्या कहते हैं भरत जी, इसमें क्या संशय है माँ, मैं तुझे चुनूंगा, क्योंकि मेरे भाई राम ने मुझे यही सिखाया है कि जिस दिन मुझ में और कैकेयी में तुम्हें चुनना हो तो तू मेरी माँ को चुनना। ये संस्कार राम के दिए हुए, अद्भुत है। अब राम कथा पर जाएंगे तो लंबा विस्तार हो जाएगा। कल चर्चा हो भी रही थी, हमारे ब्रह्मदेव जी हैं यहाँ, अशोक जी भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, और भी जो हमारे बहुत चाहने वाले हैं, जिनसे हमारा अतिशय प्रेम है, सभी बैठे हैं। कल हम सबकी चर्चा हो रही थी कि फिर से कोई ऐसा अद्वितीय आयोजन किया जाए। तो कुछ लोगों की इच्छा थी कि भगवान शिव की चर्चा हो, कुछ महीनों के बाद शिव पुराण की कथा हो, और कुछ लोगों का मत है रामायण की हो। तो अगर कोई ऐसी संभावना हो, आप सबका सहयोग हो, तो आप सब आपस में चर्चा करके हमें सूचित कर देना। अगर आप कहो तो वाल्मीकि रामायण सुनाई जाएगी, कहोगे रामचरितमानस सुनाई जाएगी, और कहोगे तो शिव पुराण सुनाया जाएगा। आपस में चर्चा करके, झगड़ा मत करना, चर्चा करना और हमें सूचित कर देना। तो रामायण भी अद्भुत है साहब। कैकेयी के चरित्र पर राम ने कभी कैकेयी को दूसरी दृष्टि से नहीं देखा, सदैव अपनी मां के जैसे ही देखा। वो राम, भरत वो जो अपने भाई को किसी भी पक्ष में नहीं छोड़ सकते, नहीं, जो भाई के लिए मिटने को राजी है। भाई नहीं, राम को ईश्वर माना है भरत ने, पूजा की है राम। हम उस परम पावन परंपरा के लोग हैं। और तो और शबरी की चर्चा करते हैं। मतंग के आश्रम में रहने वाली वो बालिका, एक जब शबरी बहुत छोटी सी थी, मतंग के आश्रम में बेर तोड़ती थी। उनके आश्रम में बेर का पेड़ होता था, तो शबरी और उसके विभिन्न बच्चे, उसके घरों के आसपास रहने वाले जो बच्चे थे, वो आश्रम में घुस जाते और चोरी से बेर तोड़ते थे। एक दिन बाबा आ गए आश्रम में, मतंग मुनि का आश्रम था, और बाबा आ गए। उन्होंने देखा तो सभी बच्चे तो भाग गए, शबरी पेड़ पे टंगी रह गई। उसे नीचे उतारा और वो बाबा के आश्रम में रहने लगी। खेलती थी, कुछ कोई ना कोई सेवा कर देती थी। छोटी थी, बच्ची थी वो, अभी 8-9 साल की। बाबा उसको, एक दिन क्या हुआ, मतंग बैठे थे और शबरी सामने उनकी खेल रही थी, और मतंग ने अपने हाथ में जल भरा और कहा, मैंने अपने जीवन में जितनी साधनाएं की हैं आज सब शबरी को देता हूं। अपनी जितनी साधनाओं का फल है वो सब शबरी मैं तुझे सौंपता हूं। और जैसे ही मतंग ने ऐसा बोला, 8 वर्ष की खेलती हुई बालिका की समाधि लग गई साहब।
और मतंग ने उस कन्या को कहा, बच्ची तू यही रुकना, तू कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, तेरे भाग्य में राम का आगमन लिखा है, तो राम की प्रतीक्षा करना, राम यही आएंगे। मतंग तो चले गए और शबरी राम की प्रतीक्षा में बैठी रही। भक्त तो केवल पुकारना जानता है और प्रतीक्षा करना जानता है, उसके में पेशेंस बहुत होता है। भक्त वो जिसमें पेशेंस हो, जल्दीबाजी ना करे, पेशेंस, धैर्य, स्थिरता, धैर्यता, गंभीरता, ये भक्ति के लक्षण है। प्रतीक्षा करना जानता है। शबरी 8 वर्ष से प्रतीक्षा कर, उसकी प्रतीक्षा शुरू होती है और प्रतीक्षा करते 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 बूढ़ी हो गई। प्रतिदिन का नियम था, बेर तोड़ करके लाती, यही प्रतीक्षा में बैठती, अपने 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 से उसको चखती और चख के रखती, और यही अपने भोलेपन में और प्रतीक्षा करती, अपने केशों से उस मार्ग को बुहारती, झाड़ू लगाती और प्रतीक्षा करती, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और सुबह से शाम हो जाती, सूर्यास्त के बाद जब राम नहीं आते तो अपने आप को कहती, कोई बात नहीं, किसी कार्य में व्यस्त होंगे मेरे प्रभु, कल आएंगे। और फिर उठना और प्रभु के लिए कुछ फल, कुछ फूल चुनना और प्रभु की प्रतीक्षा में बैठ जाना। मैं सच कहता हूं तुमसे, प्रभु की प्रतीक्षा में बैठना ही ध्यान है। जब तुम उसके लिए बैठ जाओ, तुम्हारा ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। तुम उसकी याद में बैठो, तुम उसकी प्रतीक्षा में बैठो। तेरे पास में बैठना भी इबादत, तेरे पास में बैठना भी इबादत, तुझे दूर से देखना भी इबादत। तेरे पास में बैठना भी इबादत, तुझे दूर से देखना भी इबादत। न माला न मंतर न पूजा न सजदा, न माला न मंतर न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत। उसका सुमिरन करना, उसको याद करना, उसको तुम्हारे सांस प्रश्वासों में केवल उसका चिंतन चलने लगे कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु क्यों नहीं आते। तुम्हारे जीवन में ध्यान घटित हो जाएगा। और गुरु की कृपा से शबरी के जीवन में ऐसा ही ध्यान घटा। प्रतिदिन वो प्रतीक्षा में बैठी रहती कि मेरे राम आ जाएंगे, मेरे प्रभु आ जाएंगे, और मेरे राम आज नहीं आए, कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। और 8 वर्ष की बालिका 80 वर्ष की हो गई और राम आज आए। ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूं, जैसे ही शबरी ने राम को देखा और राम ने शबरी को देखा, तो शबरी की आंखें भीग गई, आंख बंद करके, और विधाता को प्रणाम कर रही है कि धन्य है विधाता, आज मेरे गुरु की वाणी सत्य हो गई। मेरे गुरु ने कहा था राम आएंगे। पहले राम को प्रणाम नहीं, पहले गुरु को प्रणाम निवेदित किया कि मेरे गुरुदेव की आज वाणी सत्य हो गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मेरे जीवन में राम के दर्शन होंगे, आज राम आ गए। वो गुरु जो अपनी साधना दे करके तुम्हें भगवत दर्शन कराए, जो अपनी साधना के माध्यम से, जो अपनी तपश्चर्या के फल के माध्यम से जीव पर कल्याण करने के लिए उसे भगवत दर्शन कराए। और वो शिष्य भी, उस गुरु तो बहुत उपलब्ध है साधनाओं को देने के लिए, शिष्यत्व कहां से लाओगे? वो प्रतीक्षा कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर थी? वो तड़प कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर थी? वो भोलापन कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर था? वो समर्पण कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर था? कृष्ण तो कण कण में उपस्थित है, देखने के लिए गोपी की आंख चाहिए, फिर अपनी कृष्ण कथा में प्रवेश करो। देखने के लिए गोपी की आंख चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान को केवल गोपी के भाव से पाया जा सकता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिसकी केवल एकमात्र कामना हो, कृष्ण 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 कृष्ण, और कुछ नहीं, केवल भगवान के अतिरिक्त कुछ ना चाहे। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को चाहना शुरू कर दोगे तो संसार नहीं मिलेगा अथवा छूट जाएगा।
जो छूट रहा है वो तो छूटेगा ही, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। यही रहते हुए भजन करो। भगवत गीता, भागवत कथा तुम्हें भागना नहीं जागना सिखाती है। हम भागने की बात नहीं कर रहे कि तुम घर छोड़ो सन्यासी हो जाओ, और मैं कहूं क्यों, तुम कर भी नहीं सकते, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं तुम्हारा आंतरिक भाव, तुम्हारा आंतरिक हृदय परिवर्तित हो जाए। देखो ये 7वां दिन है, आखिरी अंतिम दिवस है आज, ये कंक्लूजन का दिन है, निर्णय का दिन है। आज के बाद ये आयोजन कुछ दिनों के लिए फिर विश्राम हो जाएगा। ये टेंट, ये साउंड, ये लोग, यहाँ कल से कुछ नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। निर्णय करके जाना। कथा का प्रसाद यही है कि कथा की पूर्णता पे तुम्हारे जीवन को एक दिशा मिल जाए, या इधर या उधर, या इधर या उधर, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ। स्वामी राम तीर्थ रास्ते से, समर्थ गुरु रास्ते से गुजर रहे थे, एक झाड़ू वाले ने एक झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही थी और वो बीच से गुजर रहे थे। उसने कहा क्या करते हैं, या इधर हो जा या उधर हो जा। वो जाग गए। क्या बोलती है, या इधर हो जा या उधर हो जा। कोई भी शब्द तुम्हें जगा सकता है, एक तरफ हो जाओ। यहां क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मामला। ये कथा किस लिए सुन रहे हो, यहां बहुत क्लियर होना चाहिए। यहां किस लिए आए हो, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अध्यात्म में क्यों बैठे हैं, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, स्पष्ट होना चाहिए। कंफ्यूजन में नहीं, मुझे ये भी स्पष्ट, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, स्पष्ट रखो, मामला क्लियर रखो। भगवान के पास जाओ, अगर तुम्हें संसार चाहिए तो अपने आप को सांसारिक मान के भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और अगर तुमने अपने आप को भक्त माना है तो तुम्हें भगवान से संसार मांगने का अधिकार नहीं। भक्त भी कहते हो, संसार भी मांगते हो, ये गति नहीं चलेगी। सांसारिक मांग के भगवान से संसार की याचना करो कि प्रभु हम जीव हैं, संसार में जीने के लिए हम पर कुछ दया कर दो, तो अगर उसकी रजा होगी, उसकी कृपा होगी तो दया कर देगा। लेकिन अपने आप को भक्त कहते हुए और फिर तुम संसार की याचना करते हो। देखो दो तरीके के साधक होते हैं। एक के पास याचना होती है, याचना अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं। एक के पास याचना होती है, एक के पास योजना होती है। याचना और योजना। अर्जुन भी भगवान के पास गया, दुर्योधन भी भगवान के पास गया, दोनों को सब भगवान ने दिया। जिसको जो चाहिए था भगवान ने वो दिया। जिसके पास योजना थी, दुर्योधन कृष्ण के पास याचना करने नहीं गया था, योजना लेके गया था। भगवान ने उसे संसाधन उपलब्ध करा दिया। अर्जुन भगवान के पास याचना लेकर के गया था। भगवान ने कहा जो योजना लेकर के आता है मैं उसका सहयोग करता हूँ, जो याचना लेकर के आता है मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। तुम अपना क्रिस्टल क्लियर रखो, मामला बिल्कुल स्पष्ट हो। तुम योजना बना के जा रहे हो या याचना करने जा रहे हो। याचना तो ये हो कि हे प्रभु अब तुम्हारे अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। और बाकी जो कुछ मांगते हो वो तुम्हारी योजना का ही हिस्सा होता है। प्रभु धन दे देते तो बड़ा सुकून होता, ये योजना ही तो है। बच्चा दे दो, हमारे पोता नहीं हो रहा है, हमारे लड़की को लड़का नहीं हो रहा है, दे देते तो बुढ़ापे का कोई सहारा बन जाता, कुल का दीपक हो जाता, योजना ही तो है। हमारे लड़के का ब्याह नहीं हो रहा, करा दो, घर में बहू आ जाएगी, थोड़ा सा चहल पहल रहेगी, योजना ही तो है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मत मांगो, तुम कुछ मत, वो तो पिता है हमारे, बच्चा अपने पिता से सब कुछ मांग सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ मांगो मत, तुम कुछ कहो मत। भाव होना चाहिए। पुत्र अपने पिता से कुछ भी मांग सकता है, खिलौने भी मांगता है और भी बहुत सारी चीजें मांगता है। वो हमारे बाप हैं, वो सबके बाप हैं साहब। हम उनसे संसार भी मांग सकते हैं, लेकिन ये अपने मस्तिष्क में, अपने स्मृति पटल में रखना कि जो हमें संसार दे सकता है वो हमें ईश्वर अनुभूति भी दे सकता है। तुम संसार भी मांगो, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन तुम भगवान से भगवान को भी मांगो। तुम सब भगवान से संसार लेने जाते हो, कभी तुम भगवान से भगवान को लेने जाओ कि प्रभु आज मेरे घर आना, शबरी की तरह। तो गोपी की लालसा है कृष्ण दर्शन। गोपी की एक ही मांग है, कृष्ण की मांग। आगे के पक्ष में जब श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन आए हैं, मैंने कल वो चर्चा का स्मरण किया था, वो भाव अभी अधूरा है। कंस ने अक्रूर को कहा कि अक्रूर जी आप व्रज में जाइए, वृंदावन जाइए और कृष्ण और बलराम को लेकर मधुपुरी आइए, मथुरा आइए। ठीक है, हम लेके आएंगे। अक्रूर जब वृंदावन की तरफ चले तो क्या अद्भुत छटा थी। चारों तरफ गौओं के खुरों से उड़ रही थी धूल, चारों तरफ डिम घोष हो रहा था श्री कृष्ण के प्रेम का। और उस अद्भुत दिव्य छटा के मध्य उद्धव जैसे ही हमारे एक संत हैं जिनका बहुत प्यारा भाव है, वो कहते हैं कि श्री अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही उनका रथ व्रज की सीमा में पहुंचा, वो रथ से उतर गए। वृंदावन की सीमा में पहुंचा, अब वो रथ से उतर गए। उस धूल में लोटते हुए, उस धूली को, उस धरती को दंडवत परिक्रमा करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के महल तक पहुंचे। दंडवत परिक्रमा करते, प्रणाम करते, क्योंकि अक्रूर के मन में कृष्ण के प्रति बहुत भाव है। और अक्रूर ने नंद बाबा और यशोदा से जाकर के मुलाकात करी और नंद बाबा और यशोदा से कहा कि बाबा अब कृष्ण और बलराम को मधुपुरी ले जाना है, मथुरा ले जाना है। मानो ऐसा लगा जैसे नंद बाबा से अक्रूर जी ने उनका प्राण ही मांग लिया हो कि बाबा अपना प्राण दे दो। यशोदा से जैसे ही कहा कि कृष्ण को मथुरा ले जाना है, यशोदा मानो अचेत हो गई। किसी माँ से उसके बच्चे को मांगो कि मुझे ले, ये वही स्थिति हो गई जब विश्वामित्र ने राम और लखन को दशरथ से मांगा तो दशरथ क्या कहते हैं, गुरुदेव कुछ और मांग लो, ये मेरे प्राण मत मांगो। कैकेयी ने जब राम को वनवास किया और राम जंगल गए, राम के वियोग में दशरथ के प्राण छूट गए। भगवान के बिना जीना भी, वो जीना भी क्या जीना जब तुम्हारा ईश्वर ही तुमसे दूर। जब बोध हुआ कि मेरे ही कारण मेरा भगवान मुझसे दूर हो गया, इस ग्लानि में श्री दशरथ जी के प्राण छूटे हैं। इसलिए नहीं कि राम जी दूर हो गए, जब सच में बोध हुआ, सच में ग्लानि हो गई कि मेरा भगवान ही मुझसे मेरे ही कारण दूर हो गया, छूट गया। ऐसे ही उसी भाव को यहां देखो, जैसे विश्वामित्र ने राम और लखन को मांगा, ऐसे ही अक्रूर जी ने नंद बाबा और यशोदा से कृष्ण को मांगा कि बाबा हमें मथुरा ले जाना। और ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई। घर गोपी के मध्य जब ये बात गई तो गोपी ने विधाता को कोसना शुरू कर दिया कि ये विधाता भी कैसा क्रूर है। ये अक्रूर, ये व्यक्ति अपना नाम अक्रूर रख के आया है, लेकिन इससे ज्यादा क्रूर व्यक्ति कोई नहीं है। इज वेरी क्रूएल, ये बहुत बहुत क्रूर है। गोपियों को ऐसा लग रहा था जैसे उनका प्राण धन उनसे छीना जा रहा है। वियोग में हो गई गोपी, तड़प रही है गोपी। कृष्ण से जब पूछा, कृष्ण को जाना था, यह है कृष्ण का निर्लिप्त भाव। एक पक्ष देखो तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण गोपी से बिल्कुल विलग नहीं है, और दूसरे पक्ष में कृष्ण कितने निर्लिप्त हैं कि उनसे पूछा, एक ही पल में सिर हिला दिया, ठीक है काका मैं तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा। जो था, जब था, जैसा था, अपने वर्तमान को जिया है कृष्ण ने। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने वर्तमान को जियो। जो तुम्हारे पास कल क्या होगा मुझे पता नहीं, तुम्हारे पास अभी क्या है उसको जी लो।
कृष्ण को मालूम नहीं है कि उन्हें मथुरा जाना है, उन्हें द्वारिका जाना है, इसकी कोई योजना भी नहीं है। जो उनके पास अभी है, अभी वो ग्वारिये हैं तो उसके उस जीवन को दिव्यता के साथ जी रहे हैं। अभी वो नंद बाबा के लाडले हैं, अपने वर्तमान को जी रहे हैं। आध्यात्मिक बुद्ध पुरुष, आध्यात्मिक महापुरुष, अध्यात्म को जीने वाला व्यक्ति केवल और केवल अपने वर्तमान में रहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्यम प्रज्ञावादांश्च भाससे अद्गता सूनागता सोच नानुशोचन्ति पंडिता। हे पार्थ, अपने वर्तमान में जी। जो बीत गया उस पर भी बुद्ध पुरुष विचार नहीं करते, जो आएगा उस पर भी विचार नहीं करते, लेकिन जो अभी है, इसलिए मैं कहता हूं, लिव इन योर प्रेजेंट। आप अपने वर्तमान में जियो। तुम्हारे पास कल क्या होगा मुझे खबर नहीं, तुम्हारे पास अभी क्या है ये महत्वपूर्ण है। जो अभी है वही है, जो अभी है वही सत्य है। कृष्ण के पास जो था, जैसा था, उसकी पूर्णता के साथ जी। उसको कृष्ण भगवान कृष्ण के जीवन से कुछ बातें सीख के जाना। जो भी आया मेरे माधव ने उसे स्वीकार कर लिया। जो भी आया, कृष्ण के जीवन में स्वीकृति कितनी बड़ी है, कितनी विराट है साहब। कृष्ण के जीवन में जो भी आया उसको गोविंद ने स्वीकार कर लिया। जो भी आया उसको गले से लगा दिया और पल भर में कह दिया, अब मथुरा जाना है। गोपियों को भी समझाया, गोपियां आ गई और उससे पूर्व अपनी मैया को समझाया, मां चिंता क्यों करती है, परसों आ जाऊंगा, एक दिन की बात है, बस परसों आज जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। क्योंकि मां होती है। कृष्ण जानते हैं कि मैं यशोदा के प्रेम के आगे मेरी भी कोई औकात नहीं है, यशोदा के प्रेम के आगे मेरा भी कोई वश नहीं है। वश की बात है, मेरा वश नहीं है। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। अम्बरीश जी महाराज के आख्यान में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। नारद जी का वो प्रसंग बहुत अद्भुत है, बहुत रोचक है। जब नारद जी ने मानस में राम जी भगवान विष्णु को श्राप दिया, बहुत अद्भुत प्रसंग है। क्या क्या बोला है नारद जी ने, बिना माँ बाप के आदमी हो तुम, सिर पे कोई है नहीं, किसी का हाथ नहीं है, इसलिए जो मर्जी आएगी करोगे क्या। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, तो श्राप दे दिया। तो भगवान नारायण ने कहा नारद जी से कि देखो प्रभु, अब आज के बाद ये मत कहना मेरे सिर पे कुछ नहीं है, आज से आपके श्राप को अपने सिर पर धारण कर रहा हूं। जो श्राप को भी अपने सिर पर धारण कर सके वो भगवान है। जो शाप को भी स्वीकार कर सके और शाप को स्वीकार करके भीतर से आशीर्वाद दे सके तुम्हें, वो ईश्वर है। जो तुम्हारे शाप से ना डरे, जो तुम्हारे शाप को स्वीकार करके तुम्हें कल्याण के मार्ग पर लेके चला जाए, उसे ईश्वर कहते हैं। राम कहते हैं, नारायण कहते हैं कि नारद जी आज से न बोलना कि मेरे सिर पर कोई किसी का हाथ नहीं है, मातृहीन पितृहीन मैं ये सब कुछ नहीं हूं, आज से सब कुछ दिया हुआ आपका अपने सिर पर धारण करना। उसी पक्ष को यहाँ पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूं। इसलिए श्री ठाकुर जी ये जानते हैं और ये जानते हुए यशोदा को कहते हैं कि माँ को सत्य नहीं बोल सकता, इसलिए माँ परसों आ जाओ, एक दिन की बात है। यद्यपि वो मिनट वो पल भी वर्षों के जैसा था, लेकिन माँ को अपनी बातों में तो बहला लिया, पिता को कैसे बहलाए। यशोदा से कई गुना ज्यादा यशोदा का प्रेम अपने स्थान पर था, लेकिन नंद बाबा का प्रेम क्या अद्भुत प्रेम था साहब। कृष्ण के प्रति जो विराटता, जो विराट हृदय पर नंद बाबा ने खोला है अपने लाडले के लिए, क्या खोला है। यशोदा तो खींच ली जाती थी कृष्ण के ऊपर, डंडा लेके भी पीछे पीछे घूमने लगती थी।
नंद बाबा ने कभी कृष्ण को तेज आवाज में भी कृष्ण से बात नहीं की थी। होता है ना, आंख दिखा के बात करना, तेज आवाज में बात करना। नंद बाबा ने कृष्ण के प्रति इतनी मर्यादा रखी कि कभी तेज तीव्र तीक्ष्ण आवाज में, तेज आवाज में भी बात नहीं की। कृष्ण समझ गए थे कि मैं सभी से संवाद कर सकता हूं और सभी को बुद्धू बना सकता हूं, लेकिन नंद बाबा को कभी बुद्धू नहीं बना सकता। अगर नंद बाबा से संवाद करूंगा तो फंस जाऊंगा। चोरी से निकल रहे थे, बिना मिले निकल रहे थे, बस रात्रि में तो मुलाकात ही नहीं करी, मैया को समझाया और सो गए। ऐसा नहीं था कि कृष्ण को चुभन नहीं महसूस हो रही, लेकिन कृष्ण 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 इस बात को जानते हैं। कृष्ण इस संसार के परिवर्तन को समझते हैं, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम है। वो जानते हैं नटो नाट्य धरो यथा, यहां सब अभिनय चल रहा है, सब कुछ अभिनय है, कुछ भी यहां परमानेंट नहीं। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, प्रातः काल गोपियां आ गई, ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। कृष्ण मत जाओ हमें छोड़कर, तुम्हारे जाने से हमारी क्या दशा होगी, इस पर विचार करो। तब कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि गोपी, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तू क्या बोलती है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी नहीं जा सकता। तुझे दिखने में लग रहा है मैं जा रहा हूं, लेकिन तुझे सच बताता हूं, ये मेरी देह जा रही है, मेरी आत्मा अभी भी तेरे ही पास है, मेरी आत्मा तेरे पास गिरवी है, यही छोड़ के जा रही। और गोपी तुझे एक बात बताऊं, कहो। देख, तीन वस्तुएं एक ही समय पर किसी के पास नहीं होती। तीन वस्तुएं एक ही समय पर हर किसी के पास नहीं होती। जैसे भगवान ने कहा, मन, धन और जन, तीन वस्तु। कभी कभी किसी का दान देने का मन हो तो उसके पास धन नहीं होता, और धन होता है तो मन नहीं होता, और मन और धन दोनों हो तो कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता जिसे दे दिया जाए। जन हो तो मन धन नहीं होता। तो तीनों वस्तुओं का जो समीकरण, सामंजस्य है, एक ही समय पर नहीं मिलता। और गोपी देख, आज तेरे जीवन में वो भाग्योदय तेरा हो गया, तेरे सामने वो तीनों वस्तुएं उपलब्ध हैं। गोपी कहती है कैसे? भगवान कहते हैं, मुझ कृष्ण के जैसा इस संसार में कोई धन नहीं है, और तेरे जैसा दिल वाला कोई जन नहीं है, तेरे जैसा मन वाली कोई स्त्री नहीं है, कोई जन नहीं है, तेरे जैसा विराट दिल वाली, बड़े दिल वाली और अक्रूर के जैसा कोई जन नहीं है, कोई व्यक्ति अक्रूर के जैसा नहीं है, जो अपनी समस्या लेके नहीं आया है, समाज की समस्या को लेकर के आया है। अपनी समस्या के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए अक्रूर जी आए हैं। तो गोपी, मुझ कृष्ण को अपने मन के साथ अक्रूर जी जैसे जन को दान में दे दे। और सच कहता हूं, इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि स्वामिनी जी की कृपा से ही कृष्ण का दान मिलता है। इसलिए हम लोग श्री स्वामिनी की उपासना करते हैं, श्री राधा रानी की उपासक हैं। बिना श्री जी की उपासना के, मैं आपको बहुत यकीन से कहता हूं, बिना श्री के उपासना के, बिना राधा रानी की उपासना के आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति कभी नहीं कर सकते। वो तो भक्ति तभी होगी जब श्री प्रिया जी कृपा करेंगी और आपके कान में, आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की भक्ति विराजित करें। राधा रानी में ही वो सामर्थ्य है, वो कृष्ण का दान कर सकती है। इसलिए हमारे यहां युगलोपासना की पद्धति है, श्री जी का दासत्व और युगलोपासना। हमारे यहां राधा रानी को मां नहीं कहा जाता, दुर्गा मैया है, लक्ष्मी मैया है, यमुना मैया है, गौ मैया है,
सभी मैया हैं, लेकिन राधा रानी को रानी कहा जाता है, स्वामिनी कहा जाता है, वो मालकिन है। हमारी तुम्हारी नहीं, ठाकुर जी की भी। हमारी तुम्हारी तो है ही, जो जो हमारे मालिक की मालकिन हो, वो ठाकुर जी की भी स्वामिनी है। अब चर्चा हो रही है तो एक आख्यान आपको और सुनाऊं। एक बार राधा रानी रूठ गई ठाकुर जी से, और रूठ गई तो निष्कासित कर दिया, ये आदमी, ये कलूटा, ये बरसाने में दिखना नहीं चाहिए। कृष्ण की उपस्थिति को बैन कर दिया राधा रानी ने। कहा नहीं। अब ठाकुर जी प्रतिदिन राधा रानी के दर्शनों के लिए आते, उनकी प्रतीक्षा करते कि दर्शन हो जाए। ललिता विशाखा से सोर्स लगवाते कि बात करो, जो भी गलती हुई है उसको हम उनसे माफी मांग लेंगे। राधा रानी ने कहा नहीं, मना कर। रूठ गई, मान कर बैठी। बरसाना जाओ तो वहां एक स्थान है मान मंदिर, कभी देखना। वहां राधा रानी ने मान कर लिया, यानी रूठ गई, रूठ के बैठ गई और वहां रह रही थी। तो ठाकुर जी ने ठाकुर जी तो अत्यंत नागर हैं, अत्यंत चतुर सुजान हैं। तुरंत चपलतावश श्री ठाकुर जी ने क्या किया, गोपी सा श्रृंगार किया और सेविकाओं से कहा मैं फला गांव से आई हूं और महावर लगाने का काम करती हूँ, स्वामिनी जी से कहो कि वो महावर लगवा लें मुझसे। सूचना पहुंच गई, स्वामिनी जी जानती थी, राधा रानी जान गई कि कौन आया है। फिर भी हृदय पसीज गया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें लेके आओ। वो महावर लगाने वाली गोपी बनी हुई कृष्ण श्री किशोरी जी के पास उपस्थित हुए और राधा रानी ने अपने चरण कमलों को ठाकुर जी के सामने रख दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथों में श्री प्रिया जी के चरण कमल को लेकर के और उस पर महावर लगाना शुरू किया। ठाकुर जी ने महावर लगाए और कोई रंग श्री प्रिया जी के चरणों पे न चढ़े, कोई भी रंग नहीं चढ़ रहा। तो राधा रानी ने कहा कि अब बहुरूपिया वाला जो वेश तुमने बनाया है इसे त्याग दो, कोई रंग इस पर चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर श्याम रंग चढ़ चुका है। अब श्याम रंग के अतिरिक्त इस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। जीवन में तुम्हारे भगवान के रंग के अतिरिक्त कोई रंग न चढ़े, तब तुम्हारे जीवन में राधा घटित हो जाती है। राधा का अर्थ वो है जिसके जीवन में श्याम के रंग के अतिरिक्त, कृष्ण के रंग के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई न घटा हो। जिसने कण कण में कृष्ण को देखा हो वो राधा है। तो गोपी से कहा कृष्ण ने कि मुझे अक्रूर जैसे जन को दान में दे दो। कृष्ण का कहना और कृष्ण की आज्ञा क्यों न पालन करती गोपी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि वो गोपियां हम सब पर कृपा करें कि हमारे भीतर भी ऐसी ही भक्ति जागृत हो जाए, हमें भी कृष्ण का दान करें, क्योंकि गोपी ही कृष्ण का दान कर सकती है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना साहब, बोलो है कि नहीं? जिसके पास जो होगा वो वही देगा। गोपी के पास कृष्ण है, राधा के पास कृष्ण है, तो राधा दे सकती है। स्वामिनी जी राधा रानी दे सकती है कृष्ण, गोपी कृष्ण दे सकती है, क्योंकि गोपी के पास कृष्ण है। गुरु के पास भगवान है, इसलिए गुरु तुम्हें भगवान दे सकता है। जिसके पास जो होगा, अब जिस गुरु के पास भगवान होगा वो तुम्हें भगवान देगा, जिस गुरु के पास जो होगा वो तुम्हें दे देगा। जिस गुरु के पास चमत्कार होगा वो तुम्हें चमत्कार दे देगा, जिस गुरु के पास साक्षात्कार होगा। अब बुद्ध के जीवन में केवल साक्षात्कार है, बुद्ध ने सभी को जागृत कर दिया। जिसके जीवन में जो होगा, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। दुर्योधन से जो दुर्योधन के पास था वो दुर्योधन ने दिया, जो विदुर के पास था वो विदुर ने दिया, जो पांडवों के पास था वो पांडवों ने दिया। दुर्योधन के पास घमंड और अभिमान था, उसने वो दिया। तो जिसके पास जो होगा वो देता है। गोपी के पास, वो जरा शांत कराइए होगा।
गोपी के पास कृष्ण है तो गोपी ने कृष्ण दे दिया। तो परम दिव्यतम भाव से गोपी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और कहा ठीक है, आप कहते हैं कब आएंगे लौट के? भगवान ने कहा अभी परसों आ जाएंगे। गोपी ने कहा, हालांकि गोपी को मालूम है कि ये सत्य नहीं बोल रहे हैं। प्रेमी पहचान लेता है उसके लहजे को, उसके, अरे तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें थोड़ी ना बोलेंगी। और प्रेमी जुबान को नहीं आंखों को पढ़ता है। राज कौशिक का एक बहुत प्यारा शेर है कि कभी हंसती कभी रोती कभी लगती शराब सी, कभी हंसती कभी रोती कभी लगती शराब सी, वो आंखें और होती हैं जिनमें, वो आंखें और होती हैं जिनमें मोहब्बत होती है। मोहब्बत जिनमें होती है वो आंखें और होती है, वो आंखें ही विलग होती हैं। तुम जुबान से झूठ बोल लोगे, तुम आंखों से कैसे बोलोगे? भगवान ने, गोपियों ने कृष्ण की आंखों को पढ़ा, कृष्ण की जुबान को नहीं। इसलिए भगवान के नेत्रों की तरफ चर्चा की है शास्त्रकारों ने। ने हकीम बता, ठाकुर जी हमें देख लो। नेत्रों की तरफ विचार किया। नेत्रों की बात है। रामावतार में श्री जानकी के नेत्रों की बात। रावण सुनो, वाल्मीकि रामायण में रावण की घटना। इंद्रम माल्यकरम चंद्रम छत्रधरम। रावण का प्रताप ऐसा था कि सूर्य देवता भी उतना ही प्रकाश डालते थे जितने की जरूरत होती थी, ज्यादा गर्मी नहीं कर सकते थे। उतना ही उछलता फिरता एयर कंडीशन क्रिएट कर रखा था उसने। उतनी ही गर्मी की जरूरत, जितनी गर्मी की जरूरत होती, जितनी गर्मी रावण के शरीर में चुभ सकती थी, उतनी गर्मी नहीं। जितनी गर्मी की जरूरत रावण की थी, सूर्य उतनी ही गर्मी कर सकते थे। और इंद्रम माल्यकरम, इंद्र माला लेके खड़े रहते थे। जब रावण अपने प्रकोष्ठ से निकलता था, अपने शयन कक्ष से बाहर निकलता और राजभवन की तरफ बढ़ता, तो इंद्र दौड़े दौड़े माला लेके आते और रावण के गले में डालते। ये है सीधा। चंद्रम छत्रधरम, चंद्रमा जैसे बड़े आदमी के पीछे देखा तुमने छाता लेके लोग चलते हैं, ऐसे ही चंद्रमा रावण के पीछे छत्र लेके चलते थे जब उसने बंदी बनाया था। और चूंकि चंद्रमा स्वर्ग की सभा के सचिव हैं, बीच बीच में वो बोलते हैं, तो रावण जब कोई विचार विमर्श कर रहा होता है राज्यसभा में, तो चंद्रमा पीछे से बोल देते। तो रावण ने एक दिन बहुत जोर से डांटा चंद्रमा को, मूर्ख, नहीं सा सभा वज्रणा, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकापति की सभा है, मौन रख, उतना ही बोल जितनी जरूरत है, और जिसके लिए रखा है वो काम कर। बृहस्पति जड़मते, बृहस्पति को जड़ बुद्धि कह दिया। बृहस्पति जैसे आदमी को क्या कहा? जड़ बुद्धि। एक दिन ब्रह्मा और बृहस्पति वेद पाठ करने आए तो द्वारपाल ने रोक दिया। तो द्वारपाल क्या कहता है? बृहस्पति जड़मते उदुम्बरू, ब्रह्मा जी और हे जड़ बुद्धि बृहस्पति, चले जाओ, तुम्हें आज समझ में नहीं आता। सीता रल्लक भल्ल भग्न मनसा स्वस्थो न लंकेश्वरः, सीता के रल्लक रूपी भल्लक से लंकेश्वर का हृदय विदीर्ण हो गया, वो स्वस्थ नहीं है। नेत्रों से जानकी ने मानो रावण की आयु का हरण कर लिया हो अपने नेत्रों से। कृष्ण के नेत्रों में वो आकर्षण है कि वो वहीं से तुम्हारी माया को काट भी सकते हैं और तुम्हारी दुष्टों की आयु का हरण भी कर लेते हैं। इसलिए कहा नेत्रों की बात। गोपी नेत्रों को पढ़ा था, खुद विदा किया। जाते समय रथ पे बैठने जा रहे थे, बाबा खड़े थे और बाबा को बड़े आदर भाव से भर के ठाकुर ने गले लगाया, प्रणाम किया और विदाई ली। रथ में बैठे वो मंजर आप सभी, अव्यक्त मंजर है वो, आप विचार कर सकते हैं कि जब नंद बाबा कृष्ण को विदा कर रहे होंगे तो बाबा की क्या स्थिति हुई होगी। जिस नंद ने, क्या सत्सौभाग्य है साहब, क्या के भाग्य की क्या सराहना की है यशोदा की।
जिससे सभी डरते हैं, जिससे काल भी भयवान रहता है, जिसकी ब्रह्मादि देवता जिसकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म विद्या जिसके लिए तपस्या कर रही है, उसके पीछे यशोदा छठी लेके दौड़ती है और वो कभी बताती है। ब्रह्म के पीछे यशोदा, ब्रह्म आगे आगे भाग रहा, यशोदा पीछे पीछे भाग रही, कभी वो आगे कभी वो पीछे। यशोदा के क्या भाग्य की सराहना है, अद्भुत भाग्य है यशोदा का। जो ब्रह्म कृष्ण की मां है वो, और नंद बाबा कौन है? इस दुनिया के पिता कृष्ण है और वो कृष्ण के पिता है। तो ये सौभाग्य नंद बाबा को प्राप्त है, कृष्ण के पिता हैं। अरे कृष्ण को चलना सिखाया है साहब नंद बाबा ने, अपनी उंगली पकड़ा करके और चलना सिखाया है। पूरी दुनिया को जो चलना सिखाए उसको उसने चलना सिखाया है, इसलिए नंद बाबा की चर्चा हुई। गले में भर लिया और विदा किया पुत्र। आगे बढ़ते हैं, नंद बाबा से थोड़ा 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 आगे बढ़ा है रथ। जैसे ही आगे बढ़ता है तो सामने श्री जी खड़ी होती। सबसे मिल सकते थे कृष्ण, श्री प्रिया जी से नहीं मिल सकते थे। क्या उत्तर देते? वो वैसे भी उनके सामने निरुत्तर ही रहते थे। कल बड़ी अद्भुत चर्चा चल रही थी, तो कोई कह रहा था हमसे कि पत्नी के सामने वैसे व्यक्ति मौन रहता है और मौन की क्या जरूरत है। तो बेचारे वो वैसे ही प्रत्युत्तर निरुत्तर रहते थे, क्या बोल सकते थे और मिलके क्या उत्तर देते। तो श्री प्रिया जी सामने खड़ी थी, ठाकुर जी को देखा, अक्रूर ने रथ रोक दिया। अक्रूर से भगवान ने कहा काका रथ रोको। भगवान ने कहा कौन है ये जो बीच मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी है? तब भगवान ने अक्रूर को उनका परिचय दिया कि बाबा ये कोई और नहीं है, ये कौन है ऐसा मत पूछो, ये वो है, पूरी दुनिया मुझसे मिलने आती है, ये वो हैं जिनसे मैं मिलने जाता हूं। ये श्री जी हैं, ये यहाँ की स्वामिनी हैं, यहाँ की अधिष्ठात्री हैं। श्री राधे हृदय रसे न दीवान। राधा रानी ने श्री ठाकुर जी के लिए वृंदावन का निर्माण अपने हाथों से किया है। वृंदावन बहुत विशेष है, ये वो हैं जिनसे